श्री लव कुश जन्म उत्सव की पूर्व तैयारियों को लेकर शादीलाल बाबा का बाड़ा स्थित सैंपों में सूर्यवंशी कुशवाहा समाज बंधुओं की बैठक सुबह 11 बजे दिनांक 6 अगस्त 2022 को आयोजित की गई। अतः सभी समाज के प्रबुद्ध नागरिक बैठक में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए। अर्जुन सिंह कुशवाहा नवयुवक मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह, सरपंच साहब रामित कुशवाहा, अध्यक्ष जय भोले कुशवाहा, विकास समिति जंबल सिंह, पूर्व सरपंच अध्यक्ष संरक्षक मंडल प्रेम सिंह कुशवाहा, रामकिशन फौजी साहब, कृष्णा कुशवाहा, बनवारी लाल कुशवाहा, शादीलाल बाबा, उम्मेदपुर प्रधान उदय कुशवाहा, गोपाल कुशवाहा, नीरज कुशवाहा, दीपू कुशवाहा, आर्य नंद किशोर कुशवाहा, दीवान सिंह, नेताजी भीकम सिंह सरपंच, नेमीचंद सरपंच, वेद प्रकाश सरपंच, ढालू सरपंच आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। डीके कुशवाहा मीडिया प्रभारी, जय भोले कुशवाहा, विकास समिति। मैं दीपू कुशवाहा सभी समाज बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि दिनांक 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। सैंपों में जय भोले विकास समिति द्वारा जो लव कुश जयंती का उत्सव मना रहे हैं उसमें सभी समाज के बंधु बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिससे कार्यक्रम की शोभा बढ़े, आप सबकी शोभा बढ़े। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं उम्मेदलाल कुशवाहा, पूर्व प्रधान धौलपुर, सभी समाज के बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि 8 तारीख को लव कुश जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पधारें, जिससे समाज की शोभा बढ़े और कार्यक्रम अच्छा रहे। शोभा में थोड़ा पहली बार कार्यक्रम हो रहा है तो ये लगे कि हाँ, कुशवाहा समाज में भी कुछ संगठन है। मैं जबल सिंह कुशवाहा, पूर्व सरपंच घड़ी लज्जा बोल रहा हूँ। इस महीने की 8 तारीख को सैंपों में लव कुश भगवान की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसके लिए सर्व समाज से मैं आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधार कर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं और समाज की शोभा बढ़ाएं। बाड़ी धौलपुर से खबर। चलती बस में से गिरा युवक, हुआ घायल। चलती बस में से युवक गिरकर हुआ घायल। घायल को किया सामान्य चिकित्सालय में भर्ती। एसटीसी की कोचिंग करने के लिए बाड़ी आ रहा था युवक, लोगों की मदद से पहुंचाया गया सामान्य चिकित्सालय बाड़ी। युवक का नाम शिवम मीणा पुत्र गिरिराज सिंह मीणा खानपुर से बाड़ी की तरफ आ रहा था। प्राइवेट बस में भीड़ के चलते गेट से बाहर गिर गया, जिसके चलते ग्रामीण लोगों की मदद से बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बसई नवाब क्षेत्र में हुई ब्लाइंडर मर्डर की घटना का कोलारी पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। जिला एसपी धर्मेंद्र सिंह ने घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए, तभी सीओ विजय कुमार के नेतृत्व में थाना अधिकारी नरेश पोसवाल ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पूरे मामले में प्रेम प्रसंग की कहानी निकलकर सामने आई है। पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पति ने अवैध संबंधों को लेकर अपनी पत्नी के प्रेम की हत्या की साजिश रची। इसी साजिश के तहत पत्नी अपने प्रेमी को प्रेम प्रसंग की बातों में उलझाकर उसको क्लिनिक में बुलाकर नहर के रास्ते पर सुनसान जगह ले गई। जारौली माइनर पर बाइक से आए पति ने लोहे के सरिये से सिर पर ताबड़तोड़ वार करते हुए शिव कुमार निवासी लदपुरा मालोनी पवार की मौत के घाट उतार दिया और दोनों पति पत्नी युवक को नहर में पटरी के सहारे उगे झाड़ फूस में पटक कर मौके से भाग निकले। खेत पर पहुंचे किसानों ने जब पटरी के सहारे सब पड़ा देखा तो कंट्रोल रूम को सूचना दी। तभी मौके पर पहुंचे बसई नवाब चौकी प्रभारी राजवीर मीणा ने तत्परता के साथ संदिग्ध एक व्यक्ति को राउंड अप किया। उसी से हत्या की पूरी कहानी सुलझ गई। थाना अधिकारी नरेश पोसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जैनेन्द्र उर्फ जैन लोधा पुत्र शिवराम निवासी बीरपुर तथा उसकी पत्नी आरती को शिव कुमार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। शिव कुमार के गांव की ही महिला आरती से अवैध संबंध थे। आरती की बीते करीब 2 माह पूर्व शादी हो गई थी। शादी के बाद से ही पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर उसके पति को पता चल गया। तभी पति जैनेन्द्र अपनी पत्नी आरती को जान से मारने के लिए कहने लगा, जिसके बाद उसके पत्नी के प्रेमी की हत्या की साजिश रची गई। साजिश पर खतरा उतरते हुए शिव कुमार की हत्या कर दी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई की है तथा अनुसंधान किया जा रहा है।
बाड़ी शहर में निकला 7वीं का जुलूस। आज बाड़ी कस्बे में दोपहर को निकले ताजिए। प्रत्येक मुस्लिम भाइयों के घर में 7 दिन का ताजिया पर्व मनाया जाता है। वहीं सभी मुस्लिम भाई अपने अपने घरों में ताजिए सजाते हैं और 7वें दिन पूर्व शहर में बैंड बाजों के साथ रैली निकलते हैं और जहां बड़ी संख्या में सभी मुसलमान भाईचारे के साथ ताजिए लेकर साथ में निकलते हैं। जहां मुसलमानों का बड़ा मस्जिद होता है वहां यह ताजिए समाप्त होते हैं। वहीं बाड़ी पुलिस प्रशासन ने सतर्कता दिखाती बाड़ी प्रशासन की पूरी निगरानी में आज ताजिया निकाले गए। वहीं ताजियों में बड़े बड़े प्रकार के बैंड और बड़े बड़े प्रकार के खेल करतब अजीब और गरीब खेल दिखाई जाते हैं। वहीं ताजियों का 7वां दिन को ही यह ताजिया घर के बाहर निकाले जाते हैं और सभी मुख्य मार्गों से होते हुए बैंड बाजों के साथ बड़े बड़े पीर या बड़ी मस्जिद पर यह दफनाए जाते हैं। मुहर्रम माह में आज शनिवार को 7वीं तारीख है। ऐसे में आज अलम का जुलूस निकाला जा रहा है। यह जुलूस शहर के किला गेट से प्रारंभ होकर विभिन्न चौकियों से होकर गुजरा, जहां अलम का चौकी पर मिलान कराया गया। इस दौरान चौकी की ताजिया कमेटी द्वारा अलम का स्वागत किया गया। शहर में 18 चौकियों पर होते हुए अलम का जुलूस देर शाम वापस मुकाम पहुंचेगा। इस दौरान मुस्लिम समाज के युवा बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के बीच करतब दिखाते हुए देखे गए। मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष मास्टर रशीद खान ने बताया कि मुहर्रम की 7वीं तारीख को अलम का जुलूस निकलता है। निकाला जा रहा है। 3 साल के बाद कोरोना वायरस की वजह से बंद थे, इसलिए अब बड़े हर्षोल्लास के साथ मुहर्रमों की 7वीं निकाली जा रही है। इसमें हमारे पुलिस प्रशासन सभी समाज अपना सहयोग कर रहा है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। हम सभी प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। युवक को डसने के लिए 5 दिन बाद फिर आई नागिन। यूपी से बुलाए सपेरे 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा। धौलपुर के सैंपो कस्बे में 31 अगस्त को नागिन के डसने से एक युवक भोला जाटव उम्र 21 वर्ष की मौत हो गई थी, जिसके मौत के 5 दिन बाद नागिन फिर उसी घर में दिखाई दी। इस पर परिवार के लोगों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश से सपेरों को बुलाया। आगरा जिले में रहने वाले सपेरे अशोक कुमार और उसके चेले बूटिया ने 1.5 घंटे तक बीन बजाकर नागिन के छुपने के स्थान को चिन्हित किया, जिसके बाद बिल के आसपास धुआं करके नागिन को बाहर निकालकर पकड़ लिया। सपेरों द्वारा नागिन को पकड़ने के दौरान सैंपो कस्बे के आसपास के गांव के लोग भारी संख्या में पहुंच गए। उत्तर प्रदेश से आए सपेरे अशोक कुमार ने बताया कि युवक को काटने के बाद नागिन घर के ही एक कोने में जाकर छुप गई थी, जो बार बार अपने बिल से निकल कर घर वालों को डरा रही थी। मृतक युवक भोला के पिता राम भजन जाटव ने उन्हें फ़ोन करके घटना की जानकारी दी, जिसके बाद नागिन को पकड़ लिया गया। इसके 4 महीने पहले नाग को पकड़वाया था। सैंपो कस्बे का रहने वाला युवक भोला जाटव 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था, जो गांव में रहकर आर्मी की तैयारी कर रहा था। 4 महीने पहले भोला ने खेत में एक नागिन को देखा था, जिस पर उसके सपेरों को बुलाकर नाग को पकड़वा दिया। नाग के बिछड़ जाने के बाद नागिन ने बदला लेते हुए उसके बेटे को 21 अगस्त को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि बेटे की मौत के बाद कराई जा रही तंत्र विद्या के दौरान भी नागिन सबके पास पहुंच गई थी, जहां भीड़ को देखकर वापस घर में जाकर छुप गई। पीड़ित परिजनों ने बताया कि गुरुवार को शाम को एक बार फिर से नागिन अपने बिल से बाहर निकल कर आई, जिसके बाद से ही घर के सभी लोग सदमे में थे। पूरी रात जागने के बाद वन विभाग को घटना की सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम बिना नागिन को पकड़े वापस लौट गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से सपेरों को बुलाकर नागिन को पकड़वाया गया। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? जैसे आगरा जिला खेड़ागढ़ तहसील पोस्ट दुधारी काम बोलते। क्या नाम है? अशोक नाथ है मेरा। और जैसे किसी के घर में कुएं में बोरंग में सांप निकल आता है तो हम ही हिल करते हैं वहाँ पर। कब से कर रहे हो इस काम को? कम से कम आज हो गई 17-18 साल हो गए। 17-18 साल से ही ये है क्या है, जैसे किसी को सांप खा जाता है तो उसका इलाज भी करते हैं। डर नहीं लगता इस काम को करने में? अब डर तो नहीं लगता है। ये हमारी जाति ऐसी बनाई है, सपेरे जाति, ये तो हमारा है क्या है पुरखिनते काम चलवा रहे हो, पुरानी परंपरा से चला रहे हैं। नहीं, अभी सर्प पकड़ा है तो आप कपड़े पहने हुए नहीं थे, अब कपड़े पहने हुए कैसे? जैसे है क्या है, ये सर्प पकड़ा है तो हमको ये नहीं लगता है। हमारा 24 घंटे काल से लड़ाई होती है। काल से जब तक नाथ का बच्चा घर से बाहर निकल जाता है सांप पकड़ने के लिए,
और जब तक दोबारा लौट कर घर नहीं पहुंचेगा तो जब तक क्या पड़ोसी क्या कहेंगे, वो तो सांप खाएगा, मर गया हुआ। कपड़े क्यों नहीं पहनते फिर? सांप कपड़े पकड़ते? नहीं पहनते हैं। जैसे आजकल का ज़माना और कुछ है, कपड़े नहीं पहनते हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं नाथ है क्या है, बा में जिम में धल ले गए हो, के बा में अंडरवी में, तो कच्छा भी उतार दिया आपके सामने। तो ऐसा है, हम तो है क्या है, देखो पैसा कम जाएगा, फिर है क्या है, आदमी नहीं कमता है, आदमी का जीवन बहुत लंबा होता है। अब तक कितने सांप पकड़े हैं? अब जो पकड़ देते छोड़ देते हैं, मैं तो फेरी भी नहीं लगाता हूँ। जैसे कहीं से पकड़ता हूँ तो 8 दिन सांप रखता हूँ, और भाई हमारे जहाँ जंगल है, वो जंगलात तो उसमें छोड़ देता हूँ, जारी कर देता हूँ। इससे कितनी आमदनी हो जाती है? कुछ नहीं है, ये पेट का पालन होता है और क्या चीज़। एवीपी धौलपुर ने पीजी कॉलेज में लगाई हेल्प डेस्क। आज दिनांक 6/8/2022 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा पीजी कॉलेज धौलपुर में नवीन विद्यार्थियों के लिए हेल्प डेस्क लगाई। इस मौके पर धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि इसमें छात्र छात्राओं को होने वाली प्रवेश संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया और उन्हें पेन, गोंद, ऑल पेन आदि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं और फॉर्म भरने में सहायता प्रदान की गई। इस मौके पर नगर सहमंत्री राहुल गुर्जर और भरत जाट ने बताया कि हम प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जिसमें दस्तावेज सत्यापन कराने की अंतिम तिथि 10 अगस्त है तथा ई मित्र पर निःशुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 13 अगस्त है। अतः सभी छात्र छात्राओं जिसका प्रथम वरीयता सूची में नाम आ गया है, वह तत्काल अपने संबंधी महाविद्यालय में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करावें। इस मौके पर नगर महाविद्यालय प्रमुख राहुल गुर्जर ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र छात्राओं की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि छात्र प्रथम बार महाविद्यालय आते हैं तो उन्हें प्रवेश संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रवेश सहायता में नवीन विद्यार्थियों की मदद कर रही है और जब तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी, वही नगर SFS प्रमुख भूदेव शर्मा और दीपेंद्र माहौर ने बताया कि इसके लिए प्रतिवर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शिविर लगाया जाता है, जिससे नवागंतुक विद्यार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए एबीपी कार्यकर्ता हमेशा आगे से चलकर आने वाले नए विद्यार्थियों का स्वागत करने के साथ ही उनके प्रवेश आने वाले समस्याओं का समाधान कराते हैं, जिसके उन्होंने किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी प्रकार छात्र छात्राओं की मदद करती रहेगी। इस दौरान जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा, जसरत सिकरवार, सुमित गांधिल, रविंद्र कुमार, विकास अग्रवाल, प्रदीप सिंह, योगेश मीणा, करण सिंह, अंकित कुमार, मनीष गुर्जर उपस्थित रहे। विश्व स्तनपान दिवस पर सरमथुरा CHC पर स्तनपान को लेकर दी जानकारी। सरमथुरा उपखंड में आज शनिवार को ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड संस्था द्वारा CHC सरमथुरा के प्रस्तुति बोर्ड में महिलाओं को विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत स्तनपान के लाभ एवं आवश्यकताओं के विस्तृत जानकारी दी गई तथा स्तनपान के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें ममता संस्था के सरमथुरा ब्लॉक सुपरवाइजर जितेंद्र शर्मा ने महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया कि प्रसव के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर शिशु को मां का पहला गाढ़ा दूध पिलाना अति आवश्यक, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला कोलेस्ट्रम शिशु के लिए अमृत के समान है, जिसे हम शिशु का पहला टीकाकरण भी बोल सकते हैं। यह शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा उसकी आंतों की सफाई करता है एवं शिशु को 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध ही पिलाना चाहिए। इसके अलावा शिशु को पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि मां के दूध में शिशु के लिए आवश्यक सभी पोषण तत्व मौजूद हैं एवं पानी की पूर्ति भी मां के दूध से ही हो जाती है तथा 6 माह तक शिशु को शहद, गुट्टी या पानी कुछ भी नहीं देना चाहिए। 6 माह के बाद ऊपरी आहार के साथ साथ कम से कम 2 साल तक शिशु को स्तनपान कराना चाहिए तथा उन्होंने बताया कि अगर शिशु 24 घंटे में 6 या 6 से अधिक ज़्यादा बार पेशाब कर रहा है तो और महीने में कम से कम 500 ग्राम वजन शिशु का बढ़ रहा है तो आप निश्चिंत हो जा सकते हैं कि उसे सही आहार मिल रहा है। इस दौरान ANM सुमित्रा मीणा व ममता संस्था का स्टाफ मुकेश, सुधा, खेमराज, महेश आदि उपस्थित रहे। सरमथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। मुहर्रम की तैयारियों को लेकर सरमथुरा प्रशासन अलर्ट, उपखंड अधिकारी ने किया तैयारियों का जायजा। मुहर्रम को लेकर सरमथुरा उपखंड प्रशासन सतर्कता से साथ तैयारियों में जुट गया। मुहर्रम की आवश्यक व्यवस्थाएं
सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव व थाना अधिकारी अनिल गौतम व नगरपालिका ईओ ने कस्बा में मुख्य बाजार, उपला बाजार सहित मुख्य मार्गों का मुहर्रम पर्व से पूर्व जायजा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मुहर्रम पर्व से पहले सरमथुरा कस्बे के विभिन्न मार्गों का जायजा लिया। बाजारों में बिजली की लाइन नीचे दिखी तो अधिकारियों ने बिजली विभाग को तारों को ऊंचा करने और नगरपालिका को साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुहर्रम के पर्व को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इस दौरान एसडीएम मनीष कुमार, थाना प्रभारी अनिल गौतम, ईओ दीपक गोयल, विद्युत विभाग जेईएन मयंक भार्गव, शाहिद परवेज सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सरमथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। बाड़ी से खबर। बाड़ी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में अमृत महोत्सव पर तिरंगा लगाने का संकल्प लिया। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बाड़ी में एक आवश्यक मीटिंग लेकर समस्त चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी 75वें महोत्सव को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए कृत संकल्पित हुए। घर घर तिरंगा एवं कार्यालय और निजी निवास पर तिरंगा लगाने और चिकित्सालय औषधालय पर लाइटिंग तिरंगे कलर में धूमधाम से आज़ादी के महोत्सव को मनाने का संकल्प लिया गया। संकल्प में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह सिवहरे, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, डॉक्टर गोपाल सिंह, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, डॉक्टर श्याम सिंह, श्री अशोक श्री बनवारी लाल, डॉक्टर महेश भारद्वाज आदि ने संकल्प में भाग लिया। गोपाल कृष्ण शर्मा अंतराम कंपाउंडर, दिलीप सिंह कंपाउंडर आदि ने संकल्प लिया। 75वें स्वतंत्रता महोत्सव को हम कर्मचारी अधिकारीगणों ने संकल्प लिया है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियों के ऊपर झंडे लगाएंगे, निजी निवास पर भी झंडे लगाएंगे और रोशनी तिरंगे कलर में करनी है। आइए हम और आप मिलकर के आज़ादी के इस 75वें महोत्सव को मनाएं। तिरंगे के सम्मान के लिए राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है। तिरंगे का सम्मान रखें। अपने घरों पर, अपने कार्यालयों पर उत्साह के साथ में तिरंगा लगाएं। जय जय भारत माता। नव चयनित रेडियोग्राफर का फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। जयंत शर्मा। उप जिला चिकित्सालय बाड़ी में प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र मीणा, जिला अध्यक्ष कीर्ति परमार, डॉक्टर सुजीत, जिला संरक्षक, सीनियर रेडियोग्राफर राजकुमार, लैब टेक्नीशियन जयंत शर्मा ने सब चयनित रेडियोग्राफर काउंसलर ऋतु गोयल का किया सम्मान। लैब टेक्नीशियन जयंत शर्मा ने कहा कि बाड़ी उप जिला चिकित्सालय में रेडियोग्राफर आने से मरीजों को सहायता मिलेगी और मरीजों को इधर उधर भागना पड़ता था, तब उनकी समस्याओं का बाड़ी में ही समाधान होगा और सभी कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगे। समस्त स्टाफ जिसमें रेडियोग्राफर विनोद गौरव गोयल, समस्त स्टाफ ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। धौलपुर पुलिस अधीक्षक ने किया साइबर सेल का गठन। धौलपुर पुलिस द्वारा धौलपुर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में धौलपुर साइबर सेल का गठन किया गया। वहां धौलपुर एसपी ने बताया कि फ्रंट मैनेजमेंट सेल का गठन किया है। साइबर सेल संबंधी शिकायतों को सुनने के लिए 95 30 42 13 45 यह साइबर सेल का व्हाट्सएप नंबर है और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 1930 चल रहा है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का उपयोग करने से साइबर क्राइम पर रोक लगाई जा सके। और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कल साइबर क्राइम के 2 मामले सामने आए, जिसमें 2410 और 2300 रुपये का मामला साइबर सेल द्वारा होल्ड कर गया और ज़्यादा से ज़्यादा इस साइबर सेल के नंबर को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए कहा, जिससे साइबर सेल के मामले पर रोक लगाई जा सके। धौलपुर पुलिस द्वारा साइबर सेल में एक विशेष सेल साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया है, जो साइबर क्राइम संबंधी शिकायतों को सुनेगा और उसका त्वरित निस्तारण करेगा। इसके लिए 9530411345 ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन अलग से साइबर क्राइम के लिए है और ऑलरेडी एक राष्ट्रीय स्तर पे एक साइबर हेल्पलाइन 1930 चल रहा है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा अधिक इस्तेमाल करें। जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड होता है तो इन नंबरों पे अगर आप तुरंत सूचित करेंगे तो हम लोग राशि को होल्ड कराकर आपको वापस दिलाने में हम आपकी मदद करेंगे। कल ही 2 ऐसे प्रकरण जिसमें 2410 और 2300 रुपये साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल द्वारा होल्ड कराए गए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसको लेकर आपस में अवेयरनेस भी रखेंगे और
साइबर दोस्त जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे तो आपको साइबर अवेयरनेस के टिप्स मिलेंगे। अवेयरनेस ही इसमें सबसे बड़ा बचाव है, और इन नंबर्स को अगर आप तुरंत डायल करते हैं, जितना जल्दी डायल करते हैं, उतना ही हम आपकी सहायता करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। धौलपुर सामान्य चिकित्सालय धौलपुर के एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय शिशु अकादमी धौलपुर एवं रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया, जिसमें करीब 100 एएनएम स्टूडेंट एवं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ने भाग लिया। कार्यक्रम में जिला शिशु एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने स्तनपान कराने से किस प्रकार शिशु और माताओं को लाभ होता है, इसके बारे में जानकारी दी। प्रेसिडेंट भारतीय शिशु अकादमी डॉक्टर विजय सिंह ने स्तनपान कराने से किस तरह समाज को भी लाभ होता है, इस प्रकार प्रकाश डाला। सेक्रेटरी भारतीय शिशु अकादमी डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि स्तनपान 6 माह तक कराने से करीब 8 लाख शिशु की मृत्यु की कुपोषित एवं गंभीर संक्रमण से होता है एवं 20,000 माताओं की मृत्यु जो कि स्तन कैंसर, अंडाशय कैंसर एवं ब्लीडिंग से होता है रोकी जा सकती है। रोटरी क्लब प्रेसिडेंट डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने इसे अमृत समान बताया एवं सेक्रेटरी प्रिया त्यागी ने स्तनपान को एक बेहतरीन टीकाकरण की संज्ञा दी। पुरुषोत्तम कुंभज नर्सिंग ट्यूटर एवं पंकज मुगदल नर्सिंग ट्यूटर ने भी छात्राओं को स्तनपान कराने से होने वाले लाभों के बारे में बताया एवं नर्सों से आह्वान किया कि जब वह ट्रेनिंग पूरी कर फील्ड में जाएं तो यहां से जो कुछ सीखा है उसे प्रसारित करें, जिससे जानें बचाई जा सकें। कार्यक्रम में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह परमार, हरिशंकर शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सुनीता सिंगल, प्रिंसिपल राजकीय नर्सिंग कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज व महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र की समस्त छात्राएं उपस्थित रहीं। धौलपुर से सचिन तिवारी। जो आपको पता है वो उनको एम्फेसाइज करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ताकि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक बना रहे हैं वो उसका जो अपना मेन औचित्य है वो पूरा हो। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी, आप लोग प्रेगनेंसी में मदर्स को देखोगे तो एक छोटी सी चीज होती है, 8 महीने पे माँ दिखाने आती है, तो उस समय आधी से ज्यादा माओं को और नर्सिंग स्टाफ को भी नहीं मालूम होता है कि माँ के आगे इस परिवार को पाल रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक संबल भी परिवार को जबरदस्त मिलता है इससे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर बच्चे को विकास वृद्धि सही रखनी है, भारत के बच्चे को स्वस्थ रखना है, समाज को परिवार को स्वस्थ रखना है, तो उसकी पहली जो पोषण है वो है माँ का दूध, और वहाँ उस पर ही हमको जोर देना है। आप लोग बहुत जल्दी जाके प्लान लेके फील्ड में जाएंगे और गर्भवती महिलाओं से सबसे पहले मुलाकात आपकी होगी, तो आप उनको एक काउंसिल कर पाए। विद्यालय द्वारा उर्दू विषय न देने पर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले के सरकारी विद्यालयों में और राजकीय उच्च माध्यमिक गर्ल्स स्कूल धौलपुर में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उर्दू विषय के लिए परेशान किया जा रहा है। राज्य सरकार के आदेश अनुसार तृतीय भाषा उर्दू का चयन करने वाले कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक अगर 10 विद्यार्थी होने पर वहां उर्दू पद दिया जाएगा और 12 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अजमेर बोर्ड की अनुदेशिका के पेज नंबर 13 पर यह प्रावधान है कि विद्यार्थी स्वाध्याय के आधार पर कोई एक विषय का चयन कर सकते हैं, भले ही उस विषय की मान्यता विद्यालय में हो ना हो। इसके आधार पर आप उर्दू साहित्य दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम बिंदु नंबर 3 पर उल्लेख है, उर्दू शिक्षा के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध करवाना, मगर धौलपुर में संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जिसके लिए सीधे सीधे जिला शिक्षा विभाग और अधिकारी जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, लेकिन राज्य सरकार के इस अभियान की शिक्षा विभाग द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमारा भविष्य खराब किया जा रहा है। विद्यालय प्रशासन हमें उर्दू सिखाए नहीं दे रहे हैं, जो हमारा हक है। हमारे बात करने हमको हर बार भटका दिया जाता है, हम उर्दू नहीं दे सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम अब पढ़ने की लौ छोड़ देते हैं, हमें टीसी कटा कर घर बैठना होगा और हमारे भविष्य खराब होने के पीछे इसका जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रशासन होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम गुजारिश करते हैं हमारी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इस मौके पर युवा समाज सेवी आसिफ उस्मानी, इमरान खान, साइन खान, अलीसा, मुन्नी, इन्ना, जहरा, अनम, नौसी, निशात, तनीशा, नाज, बानो, अफसा खान, जीनत, इरम,
साहिबा मुस्कान मौजूद रहे। एबीपी बसेड़ी ने की कॉलेज में प्रवेश सहायता शिविर की शुरुआत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बसेड़ी इकाई के द्वारा राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश सहायता शिविर लगाया गया। इसमें छात्र छात्राओं को होने वाली प्रवेश संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया और उन्हें पेन, गोद, ऑल पेन आदि इत्यादि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं और फॉर्म बनने में सहायता प्रदान की गई। पूर्व नगर मंत्री अंशुल परमार ने बताया कि प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जिसमें दस्तावेज सत्यापन कराने की अंतिम तिथि 10 अगस्त है तथा ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 13 अगस्त है। अतः सभी छात्र छात्राओं जिनका प्रथम वरीयता सूची में नाम आ गया है, वे तत्काल अपने संबंधी महाविद्यालय में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करावें। कार्यकर्ता प्रमोद परमार ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि छात्र प्रथम बार महाविद्यालय आते हैं तो उन्हें प्रवेश संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रवेश सहायता में नवीन विद्यार्थियों की मदद कर रही है और जब तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। सह नगर मंत्री गिरिराज कुशवाहा ने बताया कि इसके लिए प्रतिवर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शिविर लगाया जाता है, जिससे नवागंतुक विद्यार्थी को किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए एबीपी कार्यकर्ता हमेशा आगे से चलकर आने वाले नए विद्यार्थियों को स्वागत करने के साथ ही उनकी प्रवेश आने वाली समस्याओं को समाधान करते हैं, जिससे उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी प्रकार छात्र छात्राओं की मदद करती रही है। इस दौरान जिला संयोजक नितिन कुशवाहा, अंशुल परमार, प्रमोद परमार, गिरिराज कुशवाहा, सुरजीत गुर्जर, प्रशांत परमार, अभिषेक जादव, संदीप गुर्जर, हरिशंकर शर्मा उपस्थित रहे। नितिन कुशवाहा, जिला संयोजक, एबीपी धौलपुर। धौलपुर से खबर। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में धौलपुर के शेरपुर विद्यालय को मिला सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता अभियान पुरस्कार। जयपुर में स्कूल की स्वच्छता प्रभारी राजेश शर्मा को किया गया सम्मानित। शेरपुर विद्यालय का स्वच्छता के रूप में राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ चयन। राज्य स्तरीय समारोह में एसपी स्कूल शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने एचएम राजेश शर्मा, सीडीईओ मुकेश गर्ग, एसपी बबीता पारासर, एसीबीईओ सविता सिंह की स्मृति चिन्ह व प्रशंसा पत्र के साथ शेरपुर स्कूल विकास हेतु 25,000 की राशि देकर सम्मानित किया। बाड़ी से खबर। बाड़ी शहर के शंभू रिसोर्ट में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर शंभू रिसोर्ट बसेड़ी रोड पर बेसिक्स टीम इंदौर के द्वारा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर साहिल त्रिवेदी, वरिष्ठ अतिथि अंबिका बहन, वरिष्ठ अतिथि राधेश्याम मीणा, उपजिला कलेक्टर बाड़ी अध्यक्षता कमलेश देवी, चेयरमैन नगरपालिका बाड़ी एवं सरिता देवी सभी मंच पर विराजमान अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नाटक, संगीत, नृत्य का आयोजन किया गया, जो कि स्वच्छता अभियान पर आधारित थे। इस कार्यक्रम में बाड़ी की संस्थाओं द्वारा प्रोग्राम भी किया गया, जिसमें भारत विकास परिषद की महिलाओं द्वारा प्रोग्राम भी किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता अभियान में भाग लेने वाले सहयोगियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। के बारे में ये सब कुछ किया है, इसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और हम एक कदम स्वच्छता की ओर, और हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए और हमें खुद भी स्वच्छ रहना चाहिए और सामने को भी बोलना चाहिए कि हम मतलब स्वच्छ रहें, और हमें किसी घर में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और ना ही हमें गंदगी घर से बाहर फैलानी चाहिए।